वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। राजनीतिक रूप से अलग होने के बावजूद नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसके नागरिकों ने सामाजिक सांस्कृतिक रूप से स्वयं को भारत से कभी अलग नहीं समझा। इसी ऐतिहासिक विरासत और पुराने संदर्भों के दायरे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों कहा कि दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। वह दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। नेपाल सरकार के बदलते रुख के बावजूद सीमावर्ती इलाकों में दोनों देशों के नागरिकों का रिश्ता बरकरार है। हालांकि यह रिश्ता अब दरक रहा है। पहले जैसी बात धीरे धीरे समाप्त हो रही है। रक्षा मंत्री का यह कहना कि इसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती, पत्थर की लकीर नहीं मानी जा सकती। इससे किसी को इनकार नहीं होगा कि रिश्ते व्यक्तियों के बीच हों या देशों के, हमेशा ताजगी चाहते हैं। जब हम रिश्तों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं तब इसकी लालिमा खत्म होने लगती है। ऐसा ही कुछ नेपाल के साथ भी हुआ है। अलग देश होने के बावजूद नेपाल भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहा है। अब यह हमसे दूर जा रहा है तो हमें निश्चित ही चिंतित होना चाहिए। दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरी का ताज़ा उदाहरण नेपाल सरकार का बनाया नया नक्शा है, जिसमें 3 भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने आनन फानन में उसे संसद से पास कराया और गुरुवार को ही राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिए। जाहिर है भारत की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए यदि नेपाल सरकार इस मामले में तेजी दिखा रही है तो इसका अर्थ यही है कि वह उस गर्भनाल को काटने की हड़बड़ी में है जिससे वह अब तक भारत से जुड़ा रहा है। यह दोनों देशों की राजनीतिक अंतर्धारा में संबंध समाप्त होने का संकेत है। पैराचेंज। जब तक वहाँ राजशाही थी तब तक हिंदू राष्ट्र होने के नाते भारत से स्वाभाविक रिश्ता बन रहा था। बाद के दिनों में जब वहाँ लोकतंत्र की चिंगारी उठी तो उसे भारतीय राजनीतिक दलों ने भी हवा दी और नई राजनीतिक अंतर्धारा के साथ नया रिश्ता बनाया। भारत के कांग्रेसी और समाजवादी विचारधाराओं ने समय रहते ही यह भांप लिया था कि लोकतंत्र आंदोलन की आड़ में चीन वहां घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। यही वजह थी कि नेपाली कांग्रेस और नेपाल की समाजवाद पार्टियों का वहां प्रभाव कम नहीं हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस के समय तक यही स्थिति रही। बढ़ते
प्रभाव के बावजूद कम्युनिस्ट कभी इतने ताकतवर नहीं हो सके कि भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सकें। अब यह संयोग ही है कि कांग्रेस और समाजवादी विचारधारा भारत में ही शिथिल हो गई है, तो नेपाल की राजनीतिक अंतर्धारा के साथ मजबूत रिश्ते की परवाह कौन करे। भले ही भारत में वर्तमान सरकार हिंदू विचारधारा वाली हो, रिश्तों में ताजगी लाने में विफल रही है। अभी नेपाल का लोकतंत्र उतना परिपक्व नहीं है कि चीन की चालबाजियों को समझ सके। जब तक वह समझ पाए कहीं देर न हो जाए, तब यह जितना नेपाल के लिए घातक होगा, उतना ही भारत के लिए भी। भारत की सरकार ही नहीं, अन्य राजनीतिक विचारधाराओं को भी इस बारे में सोचना चाहिए। स्टॉप।